महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे, डीजल 31 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये 50 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। आवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम आवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सालसी की बदौलत हम मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी वफ़द सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत और पेशावराना सलाहियत की बदौलत ये अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और हुकूमत पाकिस्तान की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। और बाज़ औक़ात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं ख़ुद मौजूद था और टेलीफोन कॉल्स आ जा रही थी और यूँ महसूस होता था कि अभी मामला ख़त्म हुआ, कि अभी ख़त्म हुआ। लेकिन उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को ये मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लिया। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, चीज़ें कम हो, अवाम को फैसिलिटेट करेंगे तो दुआई मिल जाएंगी। हुकूमत अब बेहतरी की तरफ जा रही है, कुछ हो सकता है आगे जाके कोई हमें अच्छा रिजल्ट मिले। अवाम के लिए ऊपर थोड़ा सा बोझ उसका रिलीज़ होगा। उसका पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा की जाती, लेकिन ये अच्छा है कि पेट्रोल की कीमतें कम की, इससे आवाम को सिर्फ ना ही पेट्रोल में बल्कि अशिया खुदनोश की कीमतों में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। अशिया खुदनोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का मुतालबा भी कर दिया। कहा, गैर मुनसिफाना लेवी ख़त्म करके जंग से पहले वाली कीमतें बहाल की जाएँ। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंग बंदी पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी का तलाक लबनानी मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक 4 बजे के बाद से अब तक इसराइल लबनान पर 16 फ़ज़ाई हमले कर चुका है। अब तक 35 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी की और रिहायशी मकानात को निशाना बनाया था। लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। फ़ौजी जनूबी लबनान में जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी अरब की भरपूर हमायत से ही ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद, बरादराना रवाबित और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की भी तारीफ़ की। लबनान पर इसराइली हमले, पाकिस्तान और ईरान का इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने पर मुबारकबाद। इसहाक डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, उम्मीद है ये अमल खुश असलूबी से आगे बढ़ेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। लेबनान पर बमबारी, ट्रंप इसराइल पर शदीद बरहम। कहा, अगर हम ना होते इसराइल सफ़ा हस्ती से मिट जाता। सदर ट्रंप का अमरीकी जरीदे एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा, मैं इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकने की सलाहियत रखता हूँ। हम वो हैं जिनके पास बंदूकें और B-2 बमबार तैयारे मौजूद हैं। हम इसराइल को कंट्रोल कर लेंगे। नेतन्याहू के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अब समझदारी से काम लेना होगा। बोले, हम 60 दिन पूरे करेंगे, ईरान को कोई रकम नहीं मिलेगी।
ट्रंप के बयान पर इसराइल ने खरी खरी सुना दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, गजा, लबनान और शाम में तमाम जंगें किसी की मदद के बगैर अकेले लड़ रहे हैं। कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। इसराइल ने कभी अमेरिका से अपने लिए फौजी इमदाद या साथ मिलकर लड़ने का नहीं कहा। अपनाए हर्मुज़ की बंदिश की इतलात में कोई सदाकत नहीं। बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू करने पर सालिसों के जरिए मुशावरत हो रही है। ईरान ने बहरी जहाज़ों के अपनाए हर्मुज़ से गुजरने के लिए नया तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिया। इसराइली जारहियत के नताइज पूरे खत्ते को भुगतने होंगे। ईरान अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, वादा खिलाफ़ी पर भरपूर रद्द अमल देंगे। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन ने एक बार सबक सीखा, दोबारा वही रास्ता अपनाया तो उससे भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गैर मामूली सियासी राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशस्तों पर जाकर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कुछ देर खड़े होकर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ज़ाना की अपोजिशन वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर कश्मीरी अमूर इंजीनियर अमीर मुकाम और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरी अंदाज़ यही है, बातचीत से मामला हल हों। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफ़र अब भी है। वज़ीर आज़म की ऑफ़र को माना जाए और हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं। मुआहदे में फ़ील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उस पर अपोजिशन ने भी साथ दिया। हम अपोजिशन को अब भी सियासी मुशावरत की ऑफ़र करते हैं। बानी की सेहत में बेहतरी के लिए अच्छे और आला माहिरीन मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को ग्रांट देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने बजट पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज, बजट नामंजूर के नारे। सोहेल अफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात कराने तक ड्राफ्ट पर साइन नहीं करेंगे। 48 अरब रुपए खसारे का बजट है, किसी से 48 अरब रुपए नहीं मांगेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम माहाना आमदन वाले अफराद पर प्रोफेशनल टैक्स ख़त्म। कम से कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर। बजट में अमन व अमान के लिए 191 अरब, एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के लिए मजमूई बजट 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपये रखने की तजवीज़। 5 मरले तक रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ टैक्स से मुस्तस्ना। तलबा को बिलासूद कर्ज़ों के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस। पंजाब असम्बली इजलास, पहली बार अपोजिशन लीडर की बजट तकरीर के दौरान हुकूमत का बाइकॉट। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन लीडर की यह तकरीर हम नहीं सुन रहे। डिप्टी स्पीकर ने अली हैदर गिलानी और राना बाबर को हुकूमत को मनाने के लिए भेजा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी हुकूमत को मनाने में कामयाब। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान समेत दीगर अरकान वापस ऐवान में आ गए। अपोजिशन लीडर मोइन व्यास कुरैशी ने कहा, पहली बार हुकूमत की नशस्तों से ऐसा हो रहा है। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। हमारी सीनियर लीडरशिप पाबंद सलासिल है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशस्तों के लिए हल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने IPP को मखसूस नशस्तें न देने की अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की अपील मुस्तरद कर दी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 5 हो गई। GB 16 दयामीर से आज़ाद नौ मुंतखब रुकन इमाम मालिक की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। फीफा वर्ल्ड कप के कांटे के मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका चेक रिपब्लिक का मैच 1 गोल की बराबरी पर ख़त्म। स्विट्ज़रलैंड का बोस्निया के खिलाफ गोल्स का चौका। मुकर्ररा वक्त के बाद फातेह टीम ने मैच 4-1 से जीत लिया। दूसरी जानिब कनाडा का गोल्स का छक्का मुकाबिल टीम कतर को 6-0 के बड़े मार्जिन से ज़ेर कर दिया। जोनाथन डेविड की शानदार हैट्रिक। उधर मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को मोरक्को के वाहिद गोल की बदौलत 1-0 से धूल चटाई।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़र सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जजेस की तकर्री से मुतल्लिक रूल्स 2024 में तरमीम की मंजूरी, आइनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी और इंतखाब के मयार की भी तौसीक। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए मुजवजा जुडिशल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रूल्स 2026 पर फैसला मौखर। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से 7 रोज़ के अंदर आरा तलब। जुडिशल कमीशन की बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से नई रूल साजी की तजवीज़ मुस्तरद। कमीशन ने हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के अमल के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। इंतशारी कमेटी खुद को कानून के हवाले करे, बैठकर मामला तय करे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतशारी कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाना चाहती है। एहतजाज जमहूरी हक, शहरियों की ज़िंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग, मंडी बाउद्दीन, सरगोदा, गुजरखान, गुजरात में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा, अलर्ट जारी। ग्लेशियर से निकलने वाले दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। सयाह मुसाफिर शदीद बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सिंध में गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स की वसूली का जदीद निज़ाम जल्द मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक के वक्त की मुलाकात। नासिर हुसैन शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन और वज़ीर आला की हिदायत है कि आवाम की दहलीज तक हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएँ। हुकूमत बल्दियाती कानून में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरमीम के लिए कोशां है। वर्ल्ड बैंक मिशन के वक्त ने मनसूबे में दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर बल्दियात ने वक्त को हुकूमत सिंध और अपनी जानिब से ताउन का यकीन दिलाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में फौरी कमी की हिदायत कर दी। अशिया खुरानोश की कीमतों में भी कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा, वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत-ए-हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में तारीख साज कोशिशों से दुनिया को एनर्जी और मौशी बहरान से बचाया। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.46% इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 15.28% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 25 ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया।